मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। इस वक्त मैं भाई जी रवेल सिंह जी के घर में हूं, जिनकी 5 अप्रैल 2026 को रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी, जिनके मृत्यु के सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा रही थी और यह भी बताया गया है कि डेथ से पहले, उनकी मृत्यु से पहले उनका झगड़ा हुआ था। इन भाई साहब का पोस्टमार्टम भी हुआ है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह डीजीपीसी का वो लेटर कह रहा है जो बलविंदर सिंह जी ने और सुरजीत सिंह जी ने डीजीपीसी के प्रेसिडेंट को, डीजीपीसी के प्रधान को लिखा था। हालांकि होना यह चाहिए था कि प्रधान साहब की तरफ से यह लेटर आना चाहिए था। लेटर के रास्ते ये एक दूसरे को सूचित कर रहे थे। यह बड़ा अफसोसजनक था। डीजीपीसी के उस लेटर को कभी आवाज मिली ही नहीं। वो गूंगा और बहरा लेटर था, क्योंकि मैं जानता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर डीजीपीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन इतना बड़ा मैटर, सुरजीत सिंह और बलविंदर सिंह के उस लेटर को जो प्रधान डीजीपीसी को लिखा गया था, वो गूंगा और बहरा क्यों था? भाई रवेल सिंह जी कौन थे? 13 साल की उम्र में ये डिगाना आश्रम में आ गए थे। बड़े मान साहब वचित्र सिंह जी के अगुवाई में इन्होंने धार्मिक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद गुरु के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। 50 साल तक, आधी सदी तक ये गुरु की सेवा करते रहे और अचानक एक दिन वैसा आया कि यहां गुरु नानक नगर गुरुद्वारा सिंह सभा में 14 साल से काम कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, गुरु का हुक्म मना रहे थे। अचानक उनकी मृत्यु हो गई वहां पर। और उस मृत्यु के बाद किस चीज को छुपाने की कोशिश कर रही है डीजीपीसी? और सबसे बड़ी बात मैंने कवर किया था, एक पुलिस ऑफिसर ने एक सिंह साहब को थप्पड़ मारा, उनकी पगड़ी नीचे गिर गई। याद होगा आपको, मीरा साहब पूरा ब्लॉक किया था आपने। वो सिख संगत कहां पे है आज? भाई रवेल सिंह जी, पता नहीं जिनका मर्डर हुआ है, कत्ल हुआ है या नेचुरल डेथ है, जिसको लेकर सिख संगत में आक्रोश है, वो सिख संगत कहां है आज? जब भी सिख को चोट लगती है, धार्मिक आस्था को चोट लगती है, आप बाहर निकलते हो जयकारों के साथ, गुरु के शब्दों के साथ। वो सिख संगत कहां पे है आज? क्या भाई रवेल सिंह जी को इंसाफ मिलेगा? ये कौन लोग हैं जो इस मृत्यु को, इस रहस्यमय मृत्यु से रहस्य नहीं निकालना चाहते? बलविंदर सिंह और सुरजीत सिंह जी ने लेटर लिखकर अपना पक्ष साफ कर लिया, लेकिन उस लेटर को कभी आवाज नहीं दे पाए। आज जब 10 दिन हो गए भाई रवेल सिंह जी को, आज गुरु नानक नगर गुरुद्वारा साहिब में यह प्रोग्राम था उनके 10वें का, परिवार को बोलने का मौका क्यों नहीं दिया गया? परिवार बोला जरूर है, लेकिन अपनी मर्जी से लड़कर मौका नहीं दिया आपने। क्यों? और कौन लोग हैं वो? जब भाई रवेल सिंह जी के वो झगड़ा हो गया था गुरुद्वारा साहब के अंदर, वो झगड़ा हो चुका था, उसके बाद 2 लोगों को कॉल किया है भाई जी ने, तब वो जीवित थे। उन्होंने अपनी आप व्यथा सुनाई है, उनको यह कहा है कि मुझे बहुत मारा है, मुझे खून निकल रहा है। वो कौन है 2 लोग? वो सामने क्यों नहीं आते? गुरु के देनदार हो आप। अगर आप आज भी खामोश रहोगे तो आप गुरु के देनदार हो, आप असली सिख हो ही नहीं। फिर
दो लोगों से बात की है, एक महिला और एक पुरुष। उस झगड़े के बाद जब उन्होंने फोन पर बात की और एक से रूबरू मिले हैं, वो दो लोग कौन हैं? अगर आप मेरी रिपोर्ट देख रहे हो, इसको सुन रहे हो, उस वक्त भाई साहब ने आप लोगों से क्या कहा था, उससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? और कारण क्या है? गुरुद्वारा साहब में झगड़ा हो गया, हो जाता है साहब, सड़क पे होता है, घर में होता है, बाप बेटे का होता है, बेटी मां का होता है, हो जाता है। इसको छुपाया क्यों जा रहा है? कानून अपना काम करेगा, कारण क्या है? ये बहुत से सवाल हैं, क्योंकि स्टेट सेंटिनल इकलौता ऐसा चैनल है जिसने सबसे पहले रिपोर्ट की थी। उस लेटर को आधार बनाते हुए, डीजीपीसी के उस लेटर को, क्या हम उसको डीजीपीसी का लेटर कह सकते हैं या सिर्फ दो लोगों का लेटर कह सकते हैं, बलविंदर सिंह और सुरजीत सिंह का, जो अपने प्रधान को लिख रहे थे? आज एक भाई साहब को मैं सुन रहा था गुरुद्वारा साहब नानक नगर में, वो कहते थे इतने ऊंचे मीनार बनाने का फायदा क्या है, इतने ऊंचे ऊंचे गुरुद्वारा साहब बनाने का फायदा क्या है अगर इसको संभालने वाला ही सुरक्षित नहीं है। मेरे साथ उनका परिवार है जो आज भी सकते में है, आज भी सकते में है। क्या नाम है आपका? तरजीत कौर। दो बेटी हैं भाई साहब की, आप दोनों, आप छोटे हो बड़े हो? छोटी हूँ मैं। आप बड़े हो। क्या हुआ था एग्जैक्ट उस रोज, कैसे खबर पता चली आपको? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को हम अपने अपने घरों में थे, हम मैरिड हैं। तो मेरी सिस्टर जलंधर में थी, मैं जम्मू में थी। तो 10:30 बजे तक मेरी मदर से बात हुई 10:27 पर। शी वॉज ऑल ओके, बिल्कुल ठीक ठाक थे। लेकिन उसके बाद मम्मा ने बोला कि 10:30 के बाद उनको कोई कमेटी मेंबर लेने आए, बोलते कि पापा बीमार है। घर में लेने आए? हाँ, अच्छा। घर में लेने आए, उन्होंने बोला कि पापा बीमार है। उस कमेटी मेंबर का नाम पता क्या है? सोनू अमृतपाल, सेवादार थे सोनू। अच्छा, उसके बाद गुरुद्वारे में तो वो मम्मी को ले गए। वहां पर जब मम्मी पहुंचे तब तक पापा की डेथ हो चुकी थी और उनको व्हाइट कपड़े में कवर कर दिया हुआ था। मम्मी वहां पर शॉक हो गए कि मुझे तो बीमारी के लिए बोला, तो यहाँ पर तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो फिर उसी हालत में मम्मी और पापा को घर छोड़ा गया। फिर जब हम घर में आए तो घर में एम्बुलेंस बाहर लगी थी। तब तक फिर मैं भी पहुंच गई। मैंने देखा कि पापा नहीं, गुरुद्वारा साहब से सीधा घर आए या गुरुद्वारा साहब से हॉस्पिटल गए? हॉस्पिटल गए, वो लोग हॉस्पिटल गए और मम्मी, कुछ लोग हॉस्पिटल गए और जो एक मम्मी को लेने आए। फिर एक मम्मी को हॉस्पिटल में लेके गए। वहां पर जो इकट्ठे थे वो सारे इकट्ठे हॉस्पिटल से घर आए। हॉस्पिटल से घर आए। तो घर में आए तो मैंने पूछा कि क्या हुआ, बोलते पाई जी को हार्ट अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई है। लेकिन बॉडी अभी अंदर नहीं आई थी, अंदर से सोफा वगैरह बाहर निकाला जा रहा था। पहले अंदर उन्होंने फ्रिज के लिए प्लेस बनाया, पहले फ्रिज आया, उसके बाद में पापा आए, उनको ऊपर लेटा दिया गया। जब मैंने उनको छूने की कोशिश करी, मुझे याद नहीं, किसी ने मेरे हाथ को झटकाया और बोला लड़की पापा को मत छू, और ऊपर से फ्रिज का ग्लास जो होता है बंद कर। कौन था वो? वो कमेटी में जो साथ में आए थे उन्हीं में से। नाम जानते हो उनका? मैं नहीं। ठीक है, आगे चलिए, आगे चलिए। तो उन्होंने उनका मेरा हाथ झटका के मेरा हाथ पीछे किया और बोला कि इनको हमें कवर करना है। उन्होंने 5 मिनट। आपको लगा कोई ऐसा कर रहा है कि आप उनका बॉडी ना देख सको? मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे कुछ नहीं समझ। अभी लग रहा है? अब लग रहा, मुझे तब लगा मे बी ये प्रोसीजर होता होगा, बॉडी को इसी तरह से प्रिजर्व रखते होंगे, क्योंकि हमारी सिस्टर ने दूर से आना था, टाइम लगता। ठीक है। तो उसके बाद मैं बैठी रही वहीं पे काफी समय तक। फिर मैंने उनके नाक पे खून का दाग देखा, तो मैंने बोला ये क्या है। बोलते जब पाई जी अपना रूम में प्रकाश करके आए तो वो रूम में रेस्ट करे थे, बेड पर बैठे थे, बेड पे बैठे बैठे उनको स्ट्रोक आई होगी, वो नीचे गिरे होंगे। तो यहाँ पर ये किसने कहा आपसे? ये मुझे प्रधान साहब ने कहा। प्रधान साहब का नाम क्या है? रंजीत सिंह टोड़ा। ये उन्होंने आपसे कहा? उन्होंने, उनके। इसका मतलब रंजीत सिंह साहब को या किसी ने ये बताया होगा या उन्होंने खुद देखा होगा। 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं। रंजीत सिंह साहब, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा कि आपने ये खुद देखा कि वो गिरे या आपको किसी ने बताया, और अगर आपको किसी ने बताया, वो किसने बताया?
आगे चलिए। उसके बाद ये इस तरह से हुआ, फिर 1-1.5 घंटा निकल गया। फिर मैं उनकी बॉडी के पास ही थी, तो मैं उनको बार बार देख रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे व्हाइट कपड़े के अंदर मेरे पिताजी थोड़े नग्न स्थिति में हैं। मुझे लगा जैसे उनके थोड़े से कपड़े ऊपर नीचे हैं, मिसिंग हैं, कुछ अजीब सा लगा। तो मैंने साथ में किसी को पूछा, तो बोलते शायद हॉस्पिटल में गए होंगे। घर के किसी को पूछा, बोलते शायद हॉस्पिटल में बॉडी को चेक किया होगा, उस दौरान थोड़ा सा शरीर नंगा हो गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बैठी रही, फिर मैं एक ही तरफ बैठी रही, सभी विस्पर करते रहे। मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं जहाँ एक तरफ बैठ गई। उसके बाद लोगों में र्यूमर्स आई, मेरे तक 4 बजे तक कुछ नहीं पहुंचा। वो कौन लोग थे जो र्यूमर्स लेके आए? कुछ लोग नानक नगर से आ रहे थे, कुछ मोहल्ले के आ रहे थे, कुछ रिश्तेदार आ रहे थे। जो सुनता जा रहा था, एक से सुन रहा था, आगे 10 में स्प्रेड हो रहा था कि पाई जी का हार्ट अटैक नहीं है, ये कत्ल है। ये हार्ट अटैक नहीं है, ये कत्ल है। लेकिन मेरी सिस्टर नहीं आई हुई थी अभी जम्मू में। फिर वो जब शाम को आई, फिर उसको भी बोला गया लोगों के द्वारा, ऐसे ही र्यूमर्स के द्वारा। फिर मेरे रिलेटिव्स ने, किसी ने बॉडी चेक करी उनकी। अब आपको क्या लगता है, वो र्यूमर्स है या सही था? वो सच था। फिर उसको आप र्यूमर्स का नाम मत दो, आगे चलिए। उसके बाद क्या हुआ? फिर मेरे कुछ रिलेटिव्स ने उनकी बॉडी चेक करी फ्रिज को खोलकर। तब तक यहाँ पर शायद नहीं था कोई, मुझे याद नहीं। तो मैंने भी उनको बोला कि आप लोग क्या कर रहे हो, छोड़ो इनको। बोलते नहीं, तुम चुप करो, हमें कुछ देखना है। तो उन्होंने चेक किया, तो पापा के बाल सारे गीले थे, पापा के शरीर पर पापा का सूट नहीं था, जो वो नया वस्त्र घर से पहन के गए थे, दस्तार पहन के गए थे, कुछ भी नहीं था। उनके हाथ में घड़ी नहीं थी, उनके साथ मोबाइल वापस नहीं आया, जो शूज वो पहन कर गए थे वो भी वापस नहीं आए। तो फिर मम्मी से हमने पूछा, क्या ये पापा का सूट है जो सुबह पहन कर गए थे? तो मम्मी बोलती, ये तो उनका सूट नहीं है, वो तो नया सूट पहन कर गए थे, तो आज प्रोग्राम पे जाना था। तो बस ऐसे ही बातें होती रही। फिर मेरी सिस्टर से भी हमने यही डिस्कस किया। उसके बाद सिस्टर को भी पूछा गया कि ये क्या है, हम करें। थोड़ा सा मीडिया से भी आया कि हम बात करें, लेकिन हमें फिर इसने कमेटी मेंबर्स से ही बात करी। वो बोलते ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक है। ये कौन कमेटी मेंबर थे? ये कमेटी मेंबर सोमनाथ जी, लोकल कमेटी के हेड प्रधान। सोमनाथ जी? हाँ जी, सोमनाथ सिंह, अच्छा, ठीक है। उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। इस दौरान बलविंदर सिंह और सुरजीत सिंह यहाँ थे? वो कई प्रोग्राम पे थे, वो बाद में आए थे, लेकिन थे तब जब र्यूमर्स चल रही थी वो थे। लेकिन उनको शायद पता नहीं था, उनको किसी ने कुछ नहीं, उनकी भी अवेयरनेस में नहीं था। फिर उसके बाद में जैसे जैसे र्यूमर्स बढ़ी, इन्होंने भी हमें बताया, मुझे नहीं बताया, इन्होंने मदर से बात करी, लेकिन मदर ऑलरेडी शॉक में थी। तो उनको पोस्टमार्टम क्यों हुआ? पोस्टमार्टम इसलिए हुआ, घर में काफी लोग आते रहे, बोलते रहे कि इनको कुछ हुआ है। लेकिन उसके बाद ना सोमनाथ जी से इनकी बात हुई। पहले उन्होंने हमें कहा कि बॉडी क्रिमेट कर दे 4 बजे। किसने कहा? कमेटी के जो साथ में आए थे। कौन थे? नाम लेके बात करो। जो 3-4 लोग ही थे, जाके मुझे नाम नहीं पता, लेकिन पता चल सकता है कि जो थे। उन्होंने कहा क्रिमेट करो, उनको जल्दी थी? हाँ, आपको नहीं थी? हमें नहीं थे। हमने कहा हमारी सिस्टर यहाँ पर नहीं, हम नहीं करेंगे। ठीक है। कहते कोई बात नहीं, 5 बजे कर लेते हैं। हमने कहा हम पिताजी को रात तक रखेंगे, हम कल क्रिमेट करेंगे, आप कल 11 बजे का टाइम दे दो। ये जो भी लोग थे, ये डीजीपीसी कमेटी के मेंबर थे जो आपको फोर्स कर रहे थे? हाँ, ये ऑफिस के सारे एम्प्लॉइज हैं, उधर के गुरुद्वारा के, गुरु नानक नगर गुरुद्वारा साहब सिंह सभा। आगे चलिए, ठीक है। वहाँ के सारे एम्प्लॉइज हैं। फिर शाम को शायद मेरी सिस्टर की बात हुई, तो सोमनाथ जी बोलते हाँ कुछ हुआ था। उसके बाद में मेरे से 1-on-1 कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में इससे बात, पहले मैं आपसे थोड़ी बात और कर लूं। आप में मीडिया में आने में इतना वक्त क्यों लगाया? 7 दिन क्यों लगाए? 7 दिन नहीं लगने थे, पहले हमें क्लैरिफाई नहीं था, फर्स्ट डे, ठीक है। तो आपने खुद कहा कि जब मेरी माता ने कपड़े देखे कि ये वो कपड़े नहीं है, सर गीला है, तो तब उन्होंने हमें बोला कि भाई जी हाँ। फिर शाम की बात है ना, जब इसके बात करने के बाद हुई, उन्होंने बोला कि इन दोनों की छोटी सी फाइट हुई थी, दोनों भाई जी ने एक दूसरे को मारा, आपके पिताजी ने भी मारा, उन्होंने भी मारा, तो थोड़ा सा ब्लड स्टेन आ गया था। फिर उन्होंने, आपके पिताजी ने कहीं प्रोग्राम पे जाना था, उन्होंने खुद ही अपने वस्त्र चेंज किए, खुद ही दस्तार चेंज करी, और हमने नहीं चेंज कराया। बट हमें ऐसा लग रहा था जैसे उनके तन पे कपड़े फंसाए गए हैं। फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई। फिर रात को पोस्टमार्टम के लिए कोई प्रेशर था आप पर कि मीडिया में नहीं आना है? नहीं, हमें बस ऐसा फ्रेम किया गया था कि दे आर सेइंग ट्रूथ, हमें कमेटी सच बता रही है, कमेटी हमारे साथ है, हम आप दोनों बेटियों के साथ हैं,
हम सच बोल रहे हैं, बस हमने उनका विश्वास किया। आज जब 10 दिन हुए आपके फादर के, आज प्रोग्राम था गुरु नानक नगर गुरुद्वारे में, 9 दिन, आज 10वां किया ना? क्योंकि कल बैसाखी है इसलिए। ठीक है, जो भी है, 9-10 दिन आपको, आप बोले वहां पर, आप भी बोले, आपको बोलने का मौका दिया गया, आपने माइक छीना है? मैंने माइक छीना, प्रोग्राम खत्म हो गया। बेटी को बोलने का मौका क्यों नहीं? वो बोलते हैं कि हमारा प्रोग्राम है, हमारे पर्सन्स बोलेंगे। हमने बोला हम बोल नहीं सकते। ये प्रोग्राम उनका कैसे हुआ? पिता आपके थे ना? बोलते स्टेज हमारी है, सेक्रेटरी हमारा। ये कौन बोल रहा था? ये कमेटी मेंबर्स। और बलविंदर सिंह और सुरजीत सिंह एग्री कर रहे थे इस बात को? वो नहीं एग्री कर रहे थे, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको भी टाइम नहीं ना दिया। उनको क्यों नहीं टाइम दिया? वो तो कमेटी के मेंबर थे। नहीं पता। जो उन्होंने जो लेटर निकाला, उनके लिए वो मजबूरी थी कि क्यों निकाला लेटर आपने? शायद ये नाराजगी थी? ये हमें नहीं नॉलेज, हमारी नॉलेज में नहीं है, लेकिन वो उन्होंने किसी को भी समय नहीं दिया। उनके पास सच था, उनके पास। ठीक है, अब आपको क्या लगता है? मर्डर। आपने कोई कंप्लेन की अभी तक पुलिस में? किया, लेकिन जब भी हम ये नहीं है कि हम कल ही सामने आए, हम 3-4 दिन से सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ मीडिया के सामने हम कल आए हैं, 3-4 दिन पहले से हमारी चल रही है। कौन से थाने में ये? गांधीनगर में। अब गांधीनगर थाने से सवाल है साहब कि आपने क्या कार्रवाई इस पर की है? क्योंकि बहुत सी सिख संगत जो घर में बैठी है, जो गुरु के साथ जुड़ी हुई है, वो जानना चाहते हैं कि भाई साहब के साथ क्या हुआ, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। बस एग्जैक्ट हुआ क्या था? मैं आपसे बात करूं, क्या नाम है आपका? परविंदरजीत कौर। परविंदर जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि पता नहीं आप इसका जवाब दे पाओगे, मुझे भी नहीं पता, शायद आपको भी नहीं पता होगा। ये जो कुछ हुआ गुरुद्वारा साहब के अंदर, जो आप एज्यूम कर रहे हो या वाकई हुआ होगा, अगर इस सच को उसी सच की तरह सामने लाया जाता, पुलिस कार्रवाई करती तो बात खत्म थी। ठीक है, एक कुछ भी हुआ उसको कार्रवाई हो जाती, जो भी लीगल प्रोसेस होता वो शुरू होता। आपको क्यों लगता है कि इसको छुपाया जा रहा है? कारण क्या है छुपाने का? हम खुद इसी चीज से हैरान है कि अगर 2 लोगों में हुई तो एक व्यक्ति की मृत्यु होगी तो दूसरे का आराम से कमेटी हमें बता देती कि ऐसे लीगल प्रोसेस अडॉप्ट करते। हाँ, कि बस ऐसे डेथ हो गई है तो उन भाई साहब को हमने पुलिस को दे दिया। हाँ। लेकिन ये ना करने की बजाय पता नहीं ये क्या क्या किया गया, हमें नहीं पता कि ये क्या किया गया। और मैंने परसों हमारे ये गुरु नानक नगर के वो प्रधान साहब आए थे, सोमनाथ सिंह, तो मैंने परसों उनको बोला, मैंने कहा देखो हमने आप पे विश्वास किया, आपने बोला आप हमारे साथ हो, तो आज 8 दिन हो गए हैं, आपने क्या किया है? आप सबसे पहला स्टेप आपने उन भाई साहब के साथ क्या किया? वो कहाँ है? तो ही वॉज स्पीचलेस। हम कर रहे हैं मैंने कहा कहाँ है? आपने उनकी रिपोर्ट करवाई थी? इस इंसिडेंट के इमीडिएट बाद आपने रिपोर्ट करवाई? थाने में उनके लिए कोई एप्लीकेशन दी? वो बोलते पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बट मैंने कहा आपकी तरफ से गया उन भाई जी के लिए कुछ? वो कहते नहीं। हमने फिर उनको ये बोला, कल संडे का था, हमने सैटरडे को उनसे बात की, हमने कहा आप संडे आफ्टरनून तक दे दो उनका, तो हमें बता दो कि आपने क्या दिए। उनकी तरफ से कुछ नहीं आया। तभी हमने फिर शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि उनकी तरफ से कुछ नहीं आ रहा, वो क्या लीगल एक्शन। आपने सीसीटीवी फुटेज नहीं खंगाला? गुरु नानक नगर इतना बड़े गुरुद्वारा साहब है, काम नहीं कर रहे हैं वहाँ पर, कोई भी कैमरा काम नहीं कोई कर रहा। कैमरा काम नहीं कर रहा। तो फिर हमने किस बिहाफ पे आगे बढ़ना था? ये तो संगत का प्रेशर था, संगत ने हमसे कोऑपरेट करा तो हम आ गए हैं। आपके फादर को हार्ट की प्रॉब्लम थी कोई? हार्ट की प्रॉब्लम थी, बट आप संगत से पूछ सकते हैं वो कितना काम करते थे। ही वॉज वेरी एक्टिव। वो 3-3 प्रकाश करने, इतनी सीढ़ियाँ। उस दिन जिस दिन ये हुआ, उस दिन वो कहीं जाने वाले थे किसी प्रोग्राम में? कहाँ पे? ऐसे मम्मा से जनरल बात होती है कि आज जैसे संडे था तो बोल रहे हैं 4-5 प्रोग्राम है। तो अब जैसे जो हमने देखो संगत से सुना, हमने ना आंखों से देखा ना कुछ, जो संगत से सुना है कि किसी के घर में पाठ था तो उन्होंने इनको पाठ बुलाया, मेरे फादर साहब को, लेकिन किसी और लेडी ने दूसरे भाई जी को बुला दिया। हाँ। लेकिन जिनके घर प्रोग्राम था उस लेडी ने बोला मैंने इनको बुलाया, आप उनको मना करो। उस लेडी ने उन दूसरे भाई साहब को मना कर दिया। उसके बाद ही ये हुआ। अब देखो सामने अब ये लोगों से ही हमने बात सुनी, हमने तो देखा नहीं है, हमने सुना ही है। लेकिन सुनने में आया कि काफी मारा हुआ था उनको। आज तो ये स्टेज पे भी बलविंदर सिंह ने खुद ही बोल दिया सामने कि उनकी बात हुई मेरे फादर से, जब उनको मारा गया उसके बाद उनसे बात हुई है।
अच्छा, हाँ, उन्होंने स्टेज पे बोला। आप क्या बोला उन्होंने? नहीं, मैं वहां मौजूद नहीं था, मैं हाँ, आया था उनको जरूर। पता है, उनकी बात हुई है। क्या बोला उन्होंने एग्जैक्ट? कि भाई साहब को मारा था दूसरे भाई साहब ने। उन्होंने कहा कि जब रवेल सिंह जी अभी जिंदा थे, उन्होंने बलविंदर सिंह से बात की है। क्या बोला? कि भाई मेरे को दूसरे भाई साहब ने बहुत मारा, मेरे को बहुत मतलब ऐसे अंदर से चोटें लगी। टक्करें करवाई, गुज्जी सट्टा, जिसको पंजाबी में गुज्जी सट्टा मारी है। बलविंदर सिंह ने ये बोला? हाँ, वो बोल रहे, वो कह रहे हमने जो मेरी बात हुई है फोन पे, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मैंने 2 लोगों का नाम लिया था कि 2 लोगों की बात हुई है। पहला बलविंदर सिंह जी ही थे। अगर उन्होंने, मुझे नहीं पता था स्टेज पे आज उन्होंने बोला है। एक तो आ गया, वो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है जिसने अपनी आंख से भाई साहब को आखिरी बार जीवित देखा है, उनसे बात की है, उनको उस हालत में देखा है जिससे वो परेशान हो गए थे। वो दूसरा शख्स सामने आ जाए, क्योंकि आपका सामने आना, अगर आप गुरु वाले हो, गुरु को मन से प्यार करते हो, अंदर भी गुरु है बाहर भी गुरु है, तो आपको आना चाहिए बाहर। अगर सब ड्रामेबाजी है तो फिर खामोश रहो। अब आप क्या चाहते हो? हमें इंसाफ चाहिए, सच सामने आना चाहिए कि किस परिस्थिति में उनकी मृत्यु हुई है। ये पहले हार्ट अटैक का हुआ, अब पोस्टमार्टम हुआ है, तो मैं होप करती हूँ कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी फेयर हो। मेरा आप लोगों से एक सवाल हो रहा है। 6 तारीख को उनका अंतिम संस्कार हुआ था। हाँ जी। आप कल आए हो मीडिया में, देखिए सर, आपने इतना वक्त क्यों लिया? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बस हमें तब तक भी हम 6 को उनका क्रीमेशन हुआ, 7 को 6 दिन के बाद ऐसा क्या आपके हाथ में लगा, आपको लगा कि अब हमें मीडिया के सामने आना चाहिए? किसी ने डराया था, धमकाया था? किसी ने डराया धमकाया नहीं था, लेकिन हम इस चीज को, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हमें संगत की तरफ से इतना कोऑपरेशन हुआ कि नहीं, ऐसा हुआ है, आपको आगे आना चाहिए। मीडिया आपको अप्रोच करता रहा, पंथक चैनल आप लोगों को अप्रोच कर रहे थे कि आप, हुआ जब हमने उनको मना कर दिया, फिर वो नहीं आए, क्योंकि हम लोग मानने को तैयार नहीं। इवन कि इन्होंने मेरे को बोला, मैंने इनको अपोज कर दिया, या फिर मेरे को गुस्से होके बोले कि हम इनके सामने ही पले बड़े हैं, ये कहते हैं आप, तुम मुझे अपोज कर रही हो। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपने 6 दिन क्यों लगाए? मैं गलत हो सकता हूं। 3रे दिन के बाद अखनूर जब उनको लेके गए हैं, उनकी अस्थियां परवाह करके आए, उसके बाद हमने नेक्स्ट डे हम थाने भी गए हैं, तो उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। अब घर में कमाने वाला कौन है? भाई साहब भी थे? नहीं, हम दोनों मैरिड हैं, बेटियां, तो मम्मा पापा ही रहते थे। तो पापा वही अपनी गुरुद्वारे में सेवा करते थे, तो दोनों ही रहते हैं यहाँ पर। हम मैरिड हैं, दोनों बहनें। तो हमारी मदर है, हम संभालेंगे इनको, ये नहीं है कि हम इनको ऐसे छोड़ेंगे, बट फादर पे डिपेंडेंट थी मम्मा। सवाल ये है कि अगर कोई भी इस मसले को छुपाना चाहता है सिर्फ इसलिए कि सिख समुदाय की, सिख संगत की, गुरुद्वारा साहब की इंसल्ट होगी, ये होता है साहब। अब क्या हो रहा है? अगर आपने उस सोच के साथ कुछ पर्दा डालने की कोशिश की है, तो अब ये क्या हो रहा है? क्या गुरु कभी ऐसा कहता है कि सच को छुपा लो? क्या गुरु कभी ऐसा कहता है कि मेरे गुरु के वजीर के साथ कुछ गलत होगा, मेरी इज्जत प्यारी है मुझे, चाहे वो झूठी ही हो? ऐसा कभी गुरु ने कहा है? सच जितना मर्जी कड़वा हो, सच जितना मर्जी नंगा हो, सच जितना मर्जी शर्मनाक कर देने वाला हो, लेकिन सच को तरीके से पेश किया जाए तो आखिरकार उसकी तारीफ ही होती है और झूठे का मुंह काला होता है। शुक्रिया बलविंदर सिंह जी, सुरजीत सिंह जी, आप लोगों ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आपका वो लेटर नाकाफी था। आपने कोशिश की, एक लाइट दी सिख संगत को, लेकिन अगर आप उस लेटर को आवाज दे देते, उस लेटर को गूंगा बहरा नहीं रहने देते, तो और भी अच्छा होता, और भी अच्छा होता। कुछ कहना चाहते हैं साहब? आज आप बहुत एग्रेशन में थे, आप कुछ बात करेंगे मुझसे? कुछ कहना चाहते हो? हाँ, कहना चाहती हूँ, अकेले हो गए? इंसाफ चाहिए मुझे, बस इंसाफ। अकेले हो गए? अकेले हो गए। भाई साहब शाम को कब घर आते थे, कितने बजे? 8 बजे सुबह जाते थे, 2:30 बजे उठते थे, नहा धो के 4 बजे चले जाते रात को 2:30 बजे? हाँ, और डेली 2:30 बजे उठना उन्होंने।
एक हाँ, दिन तो 4 चले- बजे ड्यूटी होती थी, एक दिन 6:30, हाँ। फिर आ जाना 10-11 जैसे 6:30 बजे भी जाते थे ना एक शाम दिन, को जाना। एक दिन 4 बजे, फिर भी उन्होंने 2:30 बजे उठ के अपना नित्य नेम वगैरह 2 घंटे लगाती है, फिर जाते थे। अकेलापन हो गया। हाँ, बहुत महसूस होता। बड़ा अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कहते बहुत मारा इन्होंने, आगे पीछे मारा, बूट पहने थे, सिर में कुर्सी मारी, लोहे की जो कुर्सी लोग थी। बोलते हैं। और उधर लोग आज सिर पे जब पोस्टमार्टम के लिए गए तो यहाँ भी स्वेलिंग थी, चेक किया पुलिस ने, तो यहाँ पे थी स्वेलिंग। तो देखते हैं क्या आता है उसमें। तो फिर जाते थे ड्यूटी के लिए, जैसे 10 बजे फ्री इस तरह के इंसान थे। हम तो जानते हैं, तो वो तो जानते हैं कि बड़े ही कूल, बड़े ही ठंडे स्वभाव के, सबको आराम से सुनने वाले, लेकिन आप बेहतर जानते हो, हम तो वो रूप देखते हैं जो गुरुद्वारा साहब में देखते हैं। ऐसे कैसे इंसान? ऐसे थे, अच्छे थे। उधर उधर भी काम करते थे, घर में आके मेरे साथ हेल्प करते, क्यों मेरे घुटनों में दर्द है ना, मैं कपड़ा धोती खिला देते थे, घर का काम भी थोड़ा बहुत करते थे, तो ड्यूटी में भी टाइम से चले जाते थे। कोई शिकायत नहीं करते थे कभी, मैं बाहर भी काम करता हूँ, घर भी नहीं, करता नहीं, हूँ? नहीं, वो कहते चलते रहो, फिर अच्छा लगेगा, रल मिल के साथ। वो कमी कभी पूरी नहीं हो सकती। यार नहीं पूरी। तो पता है वो जान ही ले लेंगे इनकी, इतना मारा उसने। लेकिन मैंने ये उसमें भी बोला कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर लड़ाई हुई, आज मैंने जब गुरुद्वारा साहब में बोला बाहर मीडिया के आगे, कि अगर लड़ाई हुई भी है दोनों में तो मुझे उसका रीजन चाहिए, और रीजन सब संगत को पता है। एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बात के लिए एक व्यक्ति की जान ही चलेगी, तो मेरे को वो रीजन सॉलिड रूप में चाहिए कि ऐसा क्या ही हो गया कि लड़ाई होगी कि एक की तो मृत्यु ही होगी। तो रीजन क्या था? एक किसी के घर में अरदास करनी। अब ये सारी संगत आज भी बोल रही है, 10 दिन से बोल रही है कि उनको हमारे फादर से बहुत प्यार था। कहते कि हम उनको खुद अपने घरों में बुलाते थे कि भाई जी आप ही अरदास करने के लिए आओ। कहते उनका इतना प्यार था अपनी संगत के साथ। तो मुझे लगता है उनका ये पोलाइट ने ये बोलना, तो उनका ये अच्छा नेचर ही उनकी मौत का कारण बना। मुझे यही लगता है, संगत के साथ प्यार था, संगत उनको बुलाती। गुरु पर विश्वास है आप लोगों को? हमने तो खाया गुरु घर का, वहां से खा के बड़े हुए, हमारे फादर ने हमें पढ़ाइयां करवाई हैं। उस पर विश्वास रखो, अटल विश्वास रखो। इंसाफ देरी में मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। सिख संगत पर विश्वास रखो, गुरु पर विश्वास रखो। संगत हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रही है, बहुत कोऑपरेट। संगत ने हमारे, सब लोग हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें हौसला दिया कि आप आगे आओ, ऐसा कुछ हुआ है, आप न्याय के लिए आगे आओ, आपका आना जरूरी है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन हमें तो अभी भी विश्वास नहीं होता कि वो चलेगी और गुरुद्वारा साहब के अंदर ऐसा हुआ। वैसे कि अगर वो नेचुरल डेथ होती तो हम इतना चाहे नहीं, लेकिन जब हम ये बातें सुनते हैं तो वो हमारे लिए, ऐसे भी अगर हो भी गया था तो ये साफ तरीके से बाहर आ जाता, तब भी बात खत्म हो जाती, कानून अपना काम करता। दूसरे भाई जी को थोड़ा सा करते कि हाँ, वो भाई जी कहाँ पे हैं दूसरे? हम देखो ना, हमारे घर में लोकल कमेटी वाले भी आते थे, 4-5 दिन आते थे। मैं उनको रोज ही पूछती कि आपने नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ नहीं है। उनके पास कोई आंसर नहीं है उनके लिए। कभी बोलते हैं कि वो कोई बोल रहा है पुलिस में है, संगत में से किसी की आवाज़ आती है वो पुलिस में है, कोई बोल रहे वो डिसमिस कर दिया गया है, कोई बोल रहे हैं वो है ही नहीं है जम्मू में। हमें इसका नहीं पता। सबसे पहले तो उन पे एक्शन होना चाहिए ना। अगर 2 लोगों में लड़ाई हुई है, एक की मृत्यु हुई है, दैट मीन्स उसी को ज़्यादा चोटें लगी होंगी, उसी का नुकसान हुआ होगा ना, तभी मृत्यु। दूसरा तो जिंदा है, घूम रहा है, सबसे बड़ा गुनहगार। कुछ कहना चाहते हैं सर आप? क्या नाम है आपका? आज मैंने आपको बोलते हुए देखा, बड़े अग्रेशन में थे, गुस्से में थे आपने। क्या नाम है आपका? पकड़ो आप उसको। मेरा नाम सरदार गुरदेव सिंह, अजीत नगर का रहने वाला हूं मैं। क्या कहना चाहते हैं इस पूरे केस के बारे में? आप पंजाबी में बात करें। हाँ ठीक, मैं पंजाबी च गल करदा हाँ कि ये जो भाई रवेल सिंह जी सन, बहुत ही निहायत शरीफ इंसान। मेरा घर और इन्हों का घर बिल्कुल आमने सामने है। रोज असी गलबात करते सी। सवेर नूं 2:30 बजे इन्होंने उठना, इशनान पानी करना, मेरे नाल इन्हों दी सवेर तो ही टाई अप हो जाता सी। और ये जो केस होया, ये इतना दुखदाई केस है कि इसका अंदाजा नहीं लग रहा, मन नूं पता नहीं लग रहा कि ये भाई साहब दुनिया छड़ के चला गए नहीं, भेजे गए, मार छड्या, कतल किया इन्हों का। और अज टोड़ा साहब ने बयान दिता है कि असी भाई साहब नूं डिसमिस कर छड्या, असी लैटर भेजे, उन्होंने सही जवाब नहीं दिता।
ਮੈਂ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਸਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਛੁਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। किसने किया तुम की साइड करो? ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਘਰ ਸੋ ਕੇ ਖਰਾਟੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਾ ਕੇ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੂਰੇ ਨਾਨੇ ਨਗਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। भाई जी कुछ कहोगे? बस कुछ नहीं कहूँगा, ये कहूँगा कि बस ये दुख सानू भी बहुत होया। रवीर सिंह जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਚ ਆਏ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ DGPC ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਤਾਬਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁੰਡੇ ਬਿਠਾਏ ਦੇ। बड़ी हैरानगी की गल है। एक सिंपल क्या तो अमरजीत सिंह नाम का लड़का है, उसकी बैकग्राउंड देखो, उसकी बैकग्राउंड तुसी देखो की है, वो भी पीछे बैठाया था। असं उन्होंने कहिए कि भाई सच बोलो, मारे जोरी बोलना है, जो बोलना है सच बोलना है, सच बोलना। बच्चों नाल असीं बच्चों के भरा, असीं उन्हों के वीर हाँ। ये ना समझो कि उन्हों का भरा कोई नहीं। बच्चे की करनगे, पूरा साथ देंगे, सिर धड़ की बाजी लगा देंगे, आच नहीं आन देंगे, बिल्कुल साथ देंगे इन्होंने भैनों का। साडियां भैनां बट सानू बड़ा दबाया गया। असीं क्या सच बोलो, सारा झूठ बोलिया। जिन्ना भी एक DGPC का प्रधान होके उसको इन्ना झूठ मारे दे हजूरी बोले गया। अफसोस की गल है। मैं कहना एक कमेटी भंग की जाए, ये बड़ी अफसोस की गल है। असीं ये बलादरी च समाज च ये सिर उच्चा करने वाले इंसान नहीं है। बस मैं नहीं बेनती करांगा। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ? ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਗੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬਾਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੋਕ ਲਿਆ? ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਣਾ। ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਿਆ। चर्चा का विषय जरूर बन गया। ये चर्चा का विषय नहीं बनता अगर इन्हों बड़े सिंपल तरीके ना। कुछ सवाल मेरे भी हैं, अगर गुरुद्वारा साहब तो भाई साहब हॉस्पिटल गए सन, हॉस्पिटल वाले ने की चेक किया? उनकी वो रिपोर्ट कितने है? उन्होंने पूरी बॉडी चेक की होनी। उस तो अब पुलिस की कर रही है। पुलिस तो ये तो नहीं कह सकती कि असं कंप्लेन का इंतजार कर रहे हैं।
ਅਗਰ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਥਾਣੇ ਆ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋੜਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਣਾ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗੂੰਗਾ ਤੇ ਬਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ। ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੇ, ਗੁਰੂਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਸ਼ੁਭਮ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਾ ਸਟੇਟ ਸੈਂਟੀਨਲ।